these skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी अपना एक्सपेक्टेड है वाला एपिसोड रैप अप किया है। उससे पहला एस्परगिलिस था, तो ये फंगस साफ़ करने के 1-2 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ और ये ना दीवार पे दोबारा आनी शुरू हो गई है। द रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है ये जो मोल्ड है ना, ये टॉप कोट पे भी है एज वेल एज सबट्रेट। सही है। अब मैंने जो रिसर्च किया उससे मुझे पता चला कि आप बेसिकली 2 तरह के जो चीज़ें हैं वो कॉमन हाउस होल्ड मोल्ड जो होता है उसको रिमूव करते हैं। एक होता है ब्लीच, नॉर्मल जो आप जैसे कपड़े धोते हैं। एक होता है वाइट विनेगर या डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर, सेम थिंग। ब्लीच आप यूज़ कर सकते हैं नॉन पोरस सब्सटेंसेस पे, जैसे कि बाथटब हो गया, टाइल्स हो गई। लेकिन जो विनेगर है वो आप बेहतर है यूज़ करें पोरस सरफेसेस पे, जैसे लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, सीमेंट हो गया। ये अब क्योंकि रीज़न बीइंग के ब्लीच पोरस सरफेसेस में जाके अंदर जाके उसकी रूट्स ख़त्म नहीं कर सकता। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इसके सिर्फ टॉप कोट पे ही ये फंगस या मोल्ड नहीं है, ये इसके नीचे सब ट्रेट पे भी जाके है। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने विनेगर थोड़ा सा दीवार पे लगाया है। उसके 1 घंटे बाद देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर कल दिन में पूरी दीवार विनेगर से ही साफ़ करेंगे, क्योंकि याद है ना, कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले टेस्टिंग रिसर्च इम्पॉर्टेंट है छोटे एरिया पे। बहरहाल अब जब तक ये होता है मेरे पास टाइम है, इंतज़ार ही करना है ना। अब तो वापस चीलों की तस्वीरें लेंगे। एक जो सीढ़ी है वो नीचे पड़ी हुई है, उसको मैं ऊपर ला नहीं सकता और कोई है भी नहीं, तो ऊपर वाली छत पे जाके, सबसे ऊपर वाली नहीं, इसके ऊपर जो छत है बड़ी छत, उस पर जाके और टेरेस से करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। बादल आ रहे हैं हल्के हल्के, बट देखते हैं कैसी आती हैं। उस तरफ सनसेट बहुत ही प्यारा आ रहा है। आई कांट मिस इट। मैं सीढ़ी ऊपर ला नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, और घर में है और कोई है नहीं जिसको मैं अपने साथ लगा लूँ। सो अब मैं यहाँ पे लेज पे चढ़ के पीछे जाऊँगा, वहाँ से देखता हूँ, होपफुली इट विल बी वर्थ इट। लेकिन देखते हैं कैसी आती हैं फ़ोटोज़। It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting. मैं गया तो था पीछे, देख तो लिया होगा, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है और आगे कोई सपोर्ट नहीं है, हैंडल वगैरह नहीं है, तो मुझे काफ़ी ख़तरनाक लगा है वो कि आई एम नॉट कि आई वोंट बी एज अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स एज आई वुड बी विदाउट अ कैमरा। आँख पे लगा के इधर उधर हिलना। लेकिन सनसेट बहुत प्यारा है यार। Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm coming up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that That actually happened. जोक नहीं था। फोटोज आई हैं 1-2 अच्छी। नहीं। The reason I do that instead of just turning around is because जब मैं 300 पे होता हूँ ना, तो हल्की सी मूवमेंट भी ना बहुत ड्रास्टिकली चेंज करती है आपकी कंपोजिशन को। तो अगर मैं 300 पे हूँ और मैं पूरा हिल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे लॉक करने में भी ना कंपोजिशन मुश्किल होती है काफ़ी। तो मैं बॉडी मूव नहीं करता, मतलब पूरी बॉडी मूव नहीं करता, सिर्फ अपर हाफ या बाजू या गर्दन, सर वगैरह हिला देता हूँ। लेकिन अगर इफ़ आई फील लाइक कि मैं जूम कम है मेरा और मैं हिल के ट्रैक कर सकता हूँ अच्छी तरह, तो फिर वो मैं कर लेता हूँ। जैसे अगर अभी एक आ रही है ना, इसको मुझे पता है ये काफ़ी दूर है चील, तो मैं इधर उधर होके यूँ करके मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एज सून एज ये पास आ गई, अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो कंपोजिशन से बाहर चली जाएगी और जितनी देर मुझे ढूंढने में उसको दोबारा लगेगी, हो सकता है वो कहीं और चली गई हो, लाइट चेंज हो गई हो,
लाइट के पीछे आ गई हो, लाइट के सामने आ गई हो, उसके ऊपर लाइट ना पड़ रही हो, इस वजह से समटाइम्स आई डू वियर्ड स्टफ. वेल नॉट समटाइम्स, मोर देन समटाइम्स, बट यू गेट द पॉइंट. खैर, अब इसका मोल्ड का इलाज करते हैं. गुड थिंग इज ग्लव्स मिल गए हैं डिस्पोजेबल. पूरे लाहौर में से साइज़ नहीं मिला, फिर एंड पे से दराज केम थ्रू, फिर दराज से मंगाया. Morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause the cold air was calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay out till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. नया रेस्पिरेटर पहनने का तरीका, रबर बैंड्स के अंदर से हाथ डाल के कप बना के मुंह के ऊपर रख के, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, रिंकल्स निकाल लें, पिंच द नोज ब्रिज. उसके बाद क्योंकि मैं विनेगर के साथ काम कर रहा हूँ, लास्ट दफ़ा मुझे जब मैंने पेंट के साथ पहना था थोड़ा बहुत आ गया था स्मेल. इसके ऊपर फेस मास्क, अगर इफेक्टिव रहेगा तो सही है, नहीं तो फिर फेस मास्क निकाल दूंगा ऊपर से. ओके, माई प्लान ऑफ एक्शन इज़ दिस. मैं एक दफ़ा पूरी दीवार को विनेगर में सोक कर दूंगा, थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद इसको ब्रश करके साफ़ करूंगा और फिर जो कुछ भी बच जाएगा उसको दोबारा विनेगर से स्प्रे करके उसको सोक रहने दूंगा थोड़ी देर तक के लिए. दैट्स माई प्लान ऑफ एक्शन. देखते हो कितना अच्छा जाता है. हाँ जी भैया, मुझे जाना है मार्केट सिरका लाने, और मैं सिरका लेके आता हूँ. इतनी देर में अच्छी बात है, सोख भी हो जाएगा, मैं भी थोड़ा सांस ले लूँगा. मैं आता हूँ, कहीं जाना नहीं है. हाँ जी भैया, दूसरे विनेगर की बोतल आ गई है. अब दोबारा मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के शुरू करेंगे. गाइस, मेरे मैकेनिकल दिमाग में एक ख़तरनाक आइडिया है. ये है एक नॉर्मल ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. इसमें पानी डालते हो, सोल्यूशन डालते हो, डिटर्जेंट डालते हो, इससे प्रेस करते हो निकलता है. लेकिन मैं इसको एज ए नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन मैं इंटरनेट पे भी बहुत होता हूँ, तो अगर इफ़ आई वर टू कि अगर मैं एक नया ब्रश लेके आता हूँ और इसमें से ला करके इसमें बोल्ट अटैच करके इसको ड्रिल के साथ अटैच करके उससे दीवार साफ़ करता हूँ, तो कैसा रहेगा? अब जाने ऊपर.
अगला एजेंडा है जो स्पेसेस मैंने छोड़ दी हैं या जिनको और थोड़ी एल्बो ग्रीस यूज़ करके करना है, स्क्रब करना है, वो करूँगा। अब फॉर द मोस्ट पार्ट हो ही गया। अब जो मैं लास्ट कोट करूँगा वो एक फाइनल कंसनट्रेटेड विनेगर, उसका स्प्रे करके सोक कर दूँगा उसको, और फिर उसके बाद कमरा साफ़ करूँगा। अब अगला स्टेप है, मैं इसको एक दफ़ा स्प्रे से करके जो लगा हुआ है ना, जो भी स्क्रबिंग से जो भी इकट्ठा हुआ है, प्लास्टर वगैरह, डिस्टेम्पर, पेंट, जो कुछ भी दीवार पे इकट्ठा होकर सूखा है, उसको एक दफ़ा स्प्रे करके गीला करके उसको कपड़े से साफ़ करूँगा, और फिर फाइनली दीवार पे विनेगर स्प्रे करूँगा और उसको फिर सोक होने दूँगा। अच्छा जी, अब उतर गया कपड़े से, लास्ट प्रोसेस रह गया। उसके लिए मैं थोड़ी देर इसको सूखने दूंगा ताकि दीवार ड्राई हो, पानी वगैरह से अभी जो स्प्रे किया है उससे दीवार ड्राई हो जाए, और तब तक कमरा साफ़ कर लेता हूँ। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, बाहर जो मुझे समझ आता है सोल्यूशन वो बताता हूँ। टूथब्रश को पानी में डुबोए, फ्लिक, ताकि हल्का सा बिल्कुल मॉइस्चर आए। मॉइस्चर के बाद यूँ करके और टिश्यू से साफ़ कर लें। मैं कह तो ऐसे हूँ जैसे हर देखने वाला बंदा यही करेगा, जैसे हर देखने वाले बंदे को ज़रूरत पेश आएगी ड्रिल मशीन पे से प्लास्टर, डिस्टेम्पर, पेंट उतारने की। बट खैर कैन बी यूज फॉर अदर इलेक्ट्रिकल्स एज वेल, जिन पर पानी लगने का ख़तरा होना कि पानी से ख़राब हो जाएंगी। थोड़ी बहुत सफाई होगी और मुझे लग रहा है अब दीवार सूख गई है, तो अब बिस्मिल्लाह करके फाइनल कोट करेंगे, और होपफुली यार इसके बाद नहीं आता, क्योंकि अगर इसके बाद आया तो फिर वो प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी पड़ेगी। अब इस पर्दे के लिए कुछ लटकाना मैंने, आई एम थिंकिंग ये फ्लीस थोड़ी सी गंदी है, ये बिछा लेता हूँ। ओके बॉयज़, अब मैं थोड़ा सा लुबान भी जला लूँगा ताकि जो बची कुची विनेगर की स्मेल है वो मेरे नहाने तक ख़त्म हो जाए। मेरे पास है ये मिक्स वाला यहाँ के लिए अच्छा रहता है यार, क्योंकि वो जो खाली रेजिन होता है ना वो एयर टाइट जगहों के लिए सही रहता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में खुले घर हैं तो उसमें ये वाला मिक्स्ड सही रहता है। इसकी जाली गुम गई है, और मैं दूसरे जो गोल वाले कोयल होते हैं वो बखूर के लिए यूज़ करता हूँ, और ये वाले लुबान के लिए यूज़ करता हूँ, शीशे वाले जो होते हैं। The reason being these burn at a higher temperature and faster, वो थोड़े slowly चलते हैं और थोड़े कम टेम्परेचर पे चलते हैं। डाल के फॉर गुड मेजर मैं ऊपर एक दो भी रख देता हूँ, तो और कभी कभार लुबान के साथ एक छोटा सा बिल्कुल बखूर का पीस भी रख देता होता हूँ, ताकि साथ जलते जलते उसी में थोड़ी बहुत इसकी खुशबू भी आ जाए। लुबान अपना काम करता रहे, बखूर अपना काम करता रहे। इसको मैं किधर इधर नीचे रखता हूँ।
सुबह के 4 बज रहे हैं एंड दैट शावर वाज सो वर्थ इट. एक हफ्ते की बीमारी के बाद जो पूरा दिन लगा के काम किया उसके बाद नहा के फ्रेश हुआ, मज़ा है यार. बट एनीवेज, इंशाल्लाह अब दोबारा मोल्ड नहीं आएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी के काम स्मूथली होते रहेंगे. बस यही है, दुआ ही कर सकता हूँ मैं. इंशाल्लाह नहीं आएगी मोल्ड. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी भैया, दिस इज़ हसन फ्रॉम द फ्यूचर. मैं अभी अपनी फुटेज और फोटोज़ वगैरह को रिव्यू कर रहा था इस एपिसोड के लिए एंड आई रियलाइज कि मेरे जो ब्लूपर्स हैं वो 15 सेकंड से ज़्यादा के हैं. मैं नॉर्मली अपनी एंड स्क्रीन के बाद 15 सेकंड्स के ब्लूपर्स रखता हूँ क्योंकि लास्ट 20 सेकंड में आप एंड स्क्रीन पे एलिमेंट्स डाल सकते हैं. बहरहाल मुझे लगता है कि ये 15 सेकंड से ज़्यादा के जो ब्लूपर्स हैं दे आर इंजॉयबल, तो मैंने सोचा मैं अपने आउटरो से पहले ब्लूपर्स रख देता हूँ. आई होप यूल एंजॉय देम. सो पेश हैं ब्लूपर्स. टुडे वाला एपिसोड रैप अप किया. Hey Siri, how do you pronounce Accipitridie? Accipitridie. How do you pronounce Accipitridie? Accipitridie. Here's what I found. ये एक लाइब्रेरी में नहीं है. Accipitridie. I didn't get that. Could you try again? अबे साले. Accipit. Accipitridie or D. Accipitridie or D. सही था. Accipitridie. मैंने अभी एस्पेरेजिलियस था. कम ऑन यार, की भी प्रोनाउंसिएशन सर्च करनी पड़ेगी. पेनिसिलियम की आती है मुझे. Aspergillus. एस्परगिलिस नहीं, एस्परगिलिस था. Aspergillus. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैंने अभी अपना एस्परगिलिस गिलिस. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. एक्सिपिटेड है एस्परगिलिस जो थोड़ी पोरस सरफेसेस होती हैं, जैसे आप कह लें जिनमें पानी पेनिट्रेट कर सकता है, उसमें से आप उस पर ब्लीच यूज़ कर सकते हैं जो कपड़ों वाला ब्लीच होता है. और जो नहीं है, what am I saying? कॉमन हाउसहोल्ड मोल्ड जो होता है, ब्लीच आप यूज़ कर सकते हैं. नॉन पोरस ब्लीच ब्लूपर शूट. हाँ, ब्लूपर कर लिया मेरे ख्याल से शूट.